हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में से आज बात कर रहे हैं हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कंपनी आपको दे रही है पेट भर के भर्तियां, यानी कि 200 से ऊपर की भर्ती। उम्र आपकी 18 साल से लेके 30 साल की, प्लस में रिजर्वेशन का आपको और इसके अलावा एक्स्ट्रा एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ साथ मैं बता दूं, उसके साथ आपको टीए डीए भत्ते, उस सारे भत्ते मिलेंगे और साथ में मिलेंगे पर डे के हिसाब से पैसे भी। ये है भर्ती एनसीएल यानी नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की है, जो कोलफील्ड यानी कोयले की जो चीजें कंपनी है उसके अंदर ये काम करने के लिए आपको मौका मिलेगा। मौका मिलने के लिए ये जरूरी नहीं है आपको कोयले के लिए खुदाई करनी होगी, नहीं। इसके अंदर आपको चाहिए, आप अगर इलेक्ट्रिशियन हो, आप अगर फिटेड हो या आप वेल्डर हो, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और वैकेंसी है एक अच्छे खासे पद के साथ साथ में पैसों में भी। अगर बात करें, अगर आप 10वीं पढ़ चुके हो और 10वीं के साथ साथ आपने क्या कर रखा हो साहब, आपके पास आईटीआई का कोई डिप्लोमा हो, तो आपके लिए ये काम कर जाएगा। साथ साथ में चाहिए कुछ और शर्तें, उन शर्तों के बारे में जिक्र करेंगे इसी वीडियो में। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है कितने वैकेंसी के साथ में, 200 वैकेंसी के साथ में। टोटल मिलाएंगे तो 200 पोस्ट के साथ ये वैकेंसी है। और ये वैकेंसी में बात कीजिए, उम्र आपकी चाहे 18 साल से लेके आप 30 साल की उम्र के वाले लोग उसे अप्लाई करेंगे। अब साथ साथ में 30 के साथ साथ में एज का रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, जो रिजर्वेशन के आधार है उसको मिलेगा इसमें। अब साथ साथ में ये जो वैकेंसी है, और वैकेंसी का बात की जाए तो 3 टाइप की वैकेंसी है। कितनी है? 3 टाइप की वैकेंसी है। तीनों टाइप की वैकेंसी के लिए ये काम होगा। अब बात होगी कि इस वैकेंसी को बना तो दिया, लेकिन इस वैकेंसी को पार करने का तरीका क्या होगा, तो इसकी मैं प्रोसेस पहले लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका क्या होगा, आपको फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अप्लाई करने का मतलब है फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे ये फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद में आपके पास आएगा कॉल लेटर, जिसको हम अपनी भाषा में उसे एडमिट कार्ड बोल सकते हो। और वहां पर होगा एक एग्जाम। जो एग्जाम का जो होगा पैटर्न मैं आपका सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन ये होगा कहाँ, सीबीटी बेस होगा। वो सीबीटी के बेस के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। पेपर जो पास हो जाए, यानी पास होने का तकादा क्या होगा, मैं चीज बता दूं। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए कितना होगा, 50% अंक लाने होंगे। और बाकी अदर जो लोग होंगे उनको कितने लाने होंगे, 40% नंबर अगर आपके पास में आ जाता है तो आप इसके लिए क्या कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो। जैसे ये चीज हो जाती है तो आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन का मतलब हो जाता है अब आपकी नौकरी पक्की हो जाना। ये प्रोसेस समझ में आ गया? अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाता है तो मैं आपको ले जाता हूं इसी पेज पर जहां पर आपके नौकरी का नोटिफिकेशन है। ये है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड है, जो मध्य प्रदेश की कंपनी है। वहां पर उसकी नौकरी है, टोटल मिला के 200 पोस्ट के साथ में ये इसकी विज्ञप्ति जारी करी है। 16/4/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी पे आधार पर ये आपको फॉर्म भरे जाए। ऑफिशियल वेबसाइट इसी की है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको होते हैं www.nclcial.in। इसका अगर किया जाए तो www, मैं आपको आगे बता दूंगा कहां पर आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके आधार पर ये चीज रहेगी। टोटल मिला के 200 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड किया गया है इन चीजों में, पूरे भारत की है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा मौका होता है। अब बात करते हैं तीनों की कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करें जो टेक्नीशियन है, मैं टी का लिखता हूं तो इसका मतलब टेक्नीशियन होगा। और टेक्नीशियन में कौन है, पहले वाला है फिटेड। ठीक है, ये जो है फिटर, सॉरी फिटर है, यानी जो फिटिंग करने वाला जो ये हो गया पहली वाली वैकेंसी। दूसरी वाली जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है वो कौन सी वाली है, दूसरी वाली इलेक्ट्रिशियन। और तीसरी वाली वैकेंसी है टेक्नीशियन में, क्या है, जो टेक्नीशियन है वो कौन से वाले, वेल्डर। ये तीनों वैकेंसी आपके लिए होंगे। टोटल मिला के 200 पद होंगे। उस 200 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। शर्त क्या होगी, शर्त ये होगी आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए आईटीआई। क्या होना चाहिए मैं बता दूं यहां पर, आपके पास होना चाहिए आईटीआई का डिप्लोमा हो, एक बात। दूसरा आपके साथ में क्या हो, 10th अगर पास आईटीआई है तो 10th तो पक्का पास होंगे होंगे। और इसके साथ में आपके पास में 1 ईयर या 2 ईयर, आपके पास 1 साल मिनिमम, या आईटीआई 2 साल की होगी भाई साहब। हाँ, आपके 1 ईयर के पास में कहीं भी आपने वोकेशनल माने, वोकेशनल यानी नेशनल लेवल पर वोकेशनल हो या स्टेट लेवल पर वोकेशनल हो, आपने कहीं भी अप्रेंटिसशिप की, मतलब आपने की है या कहीं ट्रेनिंग करी है 1 साल की, अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर से मैं सीधी भाषा में अगर बात समझाऊं,
अगर आपने आईटीआई कर रखी है 2 ईयर की और आपने 10वीं पास कर रखी है, साथ में कहीं से भी 1 साल का अनुभव है आपका, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए जॉब फुली एकदम बिल्कुल किताब की तरह है। डन। ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं और आगे बढ़ जाता हूं। अगर ये चीज आपके पास आई है तो सबसे पहले मैं बता दूं उसकी सैलरी। अगर सैलरी की अगर जिक्र किया जाए तो सैलरी में बहुत सिंपल है। क्या? आपको सैलरी मिलती है 1563 रुपया और कितने पैसे, सॉरी 1583 रुपया और 32 पैसे पर डे के हिसाब से। यानी करीबन करीबन बन जाता है ये क्या, 46,000 से ऊपर रुपए बन जाते हैं। और इस 46,000 से ऊपर बनने वाली ये तनख्वाह है, तीनों की बात कर रहा हूं, उतना ही सबके लिए बराबर बेसिक पे। ये कौन से वाला पे है भाई साहब? ये बेसिक है। अब बेसिक के अलावा आपको एचआरए, टीए, डीए और बाकी अदर जितने अलाउंसेस होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो टोटल मिला के इसकी तनख्वाह हो जाएगी करीबन 70,000 से ऊपर की तनख्वाह आपको पड़ेगी पर मंथ के हिसाब से। ये बहुत अच्छी और शानदार नौकरी है सब चीजों के लिए, राइट। तो देखिए इस वक्त में ये सबसे अच्छी कंपनी है और एक अच्छी कंपनी में आपकी नौकरी लग रही है। एज मैंने बताई थी आपको 18 साल से लेके कितनी, 30 साल की उम्र में हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ अगर आप एस सी एस टी हो, कौन एस टी और एस सी हो, तो 5 साल की छूट मिलेगी, आप 35 साल तक भर सकते हो। अगर आप कौन से ओबीसी हो तो आप 3 साल की छूट मिलेगी, आप कितने 33 साल तक भर सकते हो। अगर आप फिजिकली हैंडिकेप्टेड हो तो आपको कितनी मिलेगी, 10 साल का रिलेक्शन मिलता है, यानी आप 40 ईयर तक हो सकते हो जनरल कैटेगरी का। और यही एस सी एस टी वाला 40 जो क्या लो फिजिकली हैंडिकेप्टेड हो तो 45 ईयर तक जा सकता है। इस तरह से आपको एज के अंदर भी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी और यही रिजर्वेशन रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फीस बढ़ने की, बात कर लेते हैं। अगर इसमें यहां लिखा है तो एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर उसमें फीस है, आपको अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने की जो फीस होगी वो बहुत आजकल ये सबसे ज्यादा मारती है। तो यहां पर जो यूआर कैटेगरी यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको भरना पड़ेगा 1,000 रुपए प्लस में जीएसटी 180 रुपए, टोटल मिला के 1,180 रुपए उसको पे करना है। यानी 1,180 रुपये, यानी वो जनरल कैटेगरी, जी यू आर लिख देता हूँ, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को भरना पड़ेगा। बाकी जितने अदर कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, उसको सबको नील यानी 0 रुपए भरने होंगे, पैसा 1 रुपया नहीं भरना होगा। क्लियर हुआ बात? यानी 1 रुपया नहीं भरना होगा। उम्र का आपको बोला गया कितने साल तक, आप ये 35 साल आप भर सकते हो अगर एस सी एस टी हो तो, बाकी इन चीजों के लिए बता दिया गया। इसके अलावा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। अब ये रही वैकेंसी, इस वैकेंसी की प्रोसेस को मैंने समझा दिया आपको कि आपको इस तरह से होगा। अब आप पूछोगे कि किसका पेपर होगा, जो एग्जाम होगा उस एग्जाम का पैटर्न बता दो ताकि हमारे पास ये चिंता की लकीरें मिट जाए। एग्जाम आपका दो सेक्शन में होगा। क्या होगा? एक होगा सेक्शन ए, दूसरे वाला होगा सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी की कहानी है। तो सेक्शन ए के अंदर बात की जाए दोस्तों तो आपको ये हो जाएगा क्या, इसके अंदर आएगा आपको टेक्निकल नॉलेज। कौन सा? टेक्निकल। और इधर वाले में आएगा आपके पास जनरल जीके आएगा, थोड़ी सी रीजनिंग आएगी, थोड़ी सी मैथ आएगी, यानी इनमें नॉर्मल जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे। ये टोटल कितना होगा? 70 मार्क्स का होगा। कितने? 70 मार्क्स का। ये टोटल कितना होगा? 30 मार्क्स का। यानी वेटेज किसका ज्यादा है? इसका। ठीक है, अब ये 70 मार्क्स में आपके पास में आएगा, वो सिलेबस में आपको बता दूंगा। इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास में कितने नंबर हो जाएंगे? 100 मार्क्स हो जाएंगे। 100 मार्क्स होंगे तो इसका मतलब कितने होंगे? 100 इक्वेशन होंगे। और 100 क्वेश्चन होंगे तो आपको पास होने के लिए बताया क्या जाता है, अगर आप कौन से हो, यूआर कैटेगरी को यानी जनरल कैटेगरी को, आपको कितना चाहिए? 50%। अगर आप अदर कैटेगरी को यूआर के अलावा यानी आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, उसके लिए कितना चाहिए? 40% आपके पास में चाहिए। ये बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं इसमें आएगा क्या क्या, इसको बारे में जिक्र कर लेते हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखना चाहिए, टोटल मिनट कितने मिलेंगे? 90 मिनट मिलेंगे इस 100 क्वेश्चन के पेपर को सोल्व करने पे। नेगेटिव मार्किंग नो होगी, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात होगी। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब ये बात कर लेते हैं कि इस सेक्शन ए और सेक्शन बी में बात के टेक्निकल वाले में सिलेबस आपको शेयर कर लूंगा अभी के अभी। लेकिन उससे पहले आपको जानने का हक है क्या, ये फॉर्म भरा जा रहा है उसकी लास्ट डेट क्या होगी ये बता दो। क्योंकि मैंने ये तो बता दिया आपको 16/4 से ये वैकेंसी आ चुकी है, कब तक हो जाएगी? 10/5/2025 इसकी लास्ट डेट होगी। यानी इसकी जो लास्ट डेट होगी वो कौन सी होगी? 10/5/2025 की लास्ट डेट होगी। उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप
फॉर्म भरोगे। देन ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए और ये डायरेक्टली आप जाके वहां भर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी की। तो सेक्शन ए है कौन से वाला, जो सेक्शन ए है उसकी बात करता हूं मैं। सबसे ज्यादा गंभीर बात ये है, उसमें आएगा बेसिक अर्थमेटिक और कैलकुलेशन और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री स्टैटिक्स होगा पहली बात। बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम यूनिट्स एंड कन्वर्जन होगा। थोड़ी थोड़ा सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। थोड़ी सी मैथमेटिक्स होगी, थोड़ा सा आपके पास में क्या हो कैलकुलेशन होगा, इधर से उधर कन्वर्जन करना होगा। थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल भाषा में बात की जाए तो जिसको आपको यह आया जाए कि पाइप फिटिंग कैसे होती है उनके लिए बात करेंगे। इसके अलावा बेल्ट ड्राइविंग या गियर उन चीजों में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस। और इसके अलावा बात करेंगे सेफ्टी के साथ रूल के बारे में बात करेंगे। और ड्रिल उसमें कैसे काम करती है, मैकेनिकल वाली टूल्स होते हैं वो किस तरह यूज होते हैं, इन सारी चीजों को लिए बात करेंगे। मैं ओवरऑल ऐसे बता देता हूँ आपको। जो 10वीं क्लास तक जो बेसिक आपके पास में साइंस होती है जिसमें हम यूज करते हैं और जो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं मैक्सिमम, उन चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसी चीजों के आपका उत्तर देना होगा 70% में। बचे हुए 30% नंबर हैं उनके लिए जनरल नॉलेज आएगी जिसमें खेल कूद अभी जो करंट की चीजें चल रही है वो वाली होगी। हल्की सी मैथमेटिक्स होगी, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं होगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत रीजनिंग के 2 सवाल होंगे। इसके लिए टोटल मिला के 30 सवाल इस तरह से बन के आएंगे। टोटल 100 नंबर होगा। 100 में से अगर आप पास कर लेते हो, 50 से ऊपर हो जाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी एक ऐसी भर्ती जो आपको 70,000 से ऊपर रुपए देती है और साथ साथ में क्या हो जाती है, मात्र और मात्र 50% नंबर चाहिए 50% में, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये भर्ती बहुत ही खास है। आप इसके लिए जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर और फटाक से जाके आप क्या कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। अगर आपने क्या रखी है, आईटीआई कर रखी है, तो बगैर कुछ सोचे आप फॉर्म भर दीजिए। मेरे कहने पर सोचिए मत ज्यादा और कुछ भी। नौकरी बहुत ही शानदार है। ऐसी नौकरी को अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसमें लाइक करना और कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ ये फॉर्म अच्छा लगा। फिर और कहीं नई भर्ती आएगी तो हम उसके बारे में जरूर जिक्र करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर करना। क्या पता आपके शेयर करने से उनको ज्यादा अच्छा लगे और वो नौकरी लग जाए, आपके द्वारा किया गया भला किसी के काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद।